नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 अप्रैल 2026 को मदुरै की एक अदालत ने तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मियों को डबल फांसी की सजा सुनाई है। इतने पुलिसकर्मियों पर एक साथ ऐसी सजा देश में पहली बार दी गई है। आखिर इतनी बड़ी सजा सुनाने के पीछे क्या कारण था और इसका क्या घटनाक्रम था, इसे हम आज विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यह घटना जून 2020 का लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के साथानकुलम में पुलिस ने मोबाइल दुकान देर तक खोलने के आरोप में 58 वर्षीय पी जयराज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और थाने में उसकी जमकर पिटाई की गई। जब उसका बेटा बेनिक्स थाने में अपने पिता से मिलने गया और पुलिस की इस पिटाई और बर्बरता का विरोध किया तो वहां की पुलिस उसे भी हिरासत में ले लिया और उसकी भी रात भर जमकर पिटाई की। पुलिस द्वारा पिटाई इतनी बर्बरता के साथ की गई कि दोनों पिता पुत्र के जिस्म से खून लगातार बहने लगे। खून से दोनों पिता पुत्र के कपड़े लथपथ हो गए थे। इसके बाद उनके रिश्तेदारों से कहकर उन्हीं के घर से उनके द्वारा कपड़े मंगवाए गए। उन्हीं से उस कमरे में बहे हुए खून को साफ करवाया गया ताकि साक्ष्य को मिटाया जा सके। दोनों पिता पुत्र को कपड़े बदलवा कर अगले दिन कोर्ट में इस तरह से पेश किया गया कि कोर्ट को उनके शरीर के जख्म दिखाई ना दे। और जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि मजिस्ट्रेट ने ऊपर से ही झांक कर दोनों को देखा और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का इजाजत दे दिया। जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद दोनों की हालत दिनों दिन गंभीर होती गई। खून का स्राव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आनन फानन में दोनों पिता पुत्र को वहां के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जून 2020 को भारी खून बहने और हेमरेज के कारण बेनिक्स अर्थात उसके पुत्र की मौत हो गई और अगले ही दिन उसके पिता की भी मौत इसी कारण से हो गई। दोनों की मौत की खबर लगते ही पूरे तमिलनाडु में पुलिस वालों के खिलाफ प्रोटेस्ट भड़क उठा। लोगों ने इसके विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसका न्यायिक जांच का आदेश दिया और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच में सीबीआई ने पाया कि पी जयराज ने असल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। अर्थात पुलिस ने उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया। पुलिस वालों का मकसद था उसे सबक सिखाना कि पुलिस से कैसे पेश आना चाहिए। यह सब पुलिस के साथ एक पुराना रंजिश के कारण किया गया था। इस केस में एक वक्त ऐसा भी आया जब जजों को महिला हेड कांस्टेबल एस रेवती की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़े, क्योंकि उस महिला कांस्टेबल का बयान इस केस में बेहद अहम था। उन्होंने ही अंदर की कई बातें बाहर लाने में मदद की। यदि वो महिला कांस्टेबल अपना बयान सही तरीके से नहीं रखती, सच्चाई का बयान नहीं करती, तो शायद आज ये सारे पुलिसकर्मी बच गए होते। अंततः इस केस में लगभग 6 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। मदुरै की जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया। कस्टोडियन डेथ में डबल मर्डर में दोषी पाए गए 9 पुलिसकर्मियों को दोहरी मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि दोनों को हिरासत में सुनियोजित तरीके से टॉर्चर किया गया था, इसलिए इसमें सख्त सजा जरूरी है। जांच के दौरान महिला कांस्टेबल रेवती का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसने कोर्ट में बताया कि थाने में रात भर उन दोनों पिता पुत्र की जमकर पिटाई की गई। वहां खून के निशान भी बचे हुए थे। हालांकि थाने का सीसीटीवी फुटेज
पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखा गया, जिससे कुछ अहम सबूत नहीं भी मिले। लेकिन कुछ सीसीटीवी फुटेज से जो सबूत मिले थे उससे यह पता चलता था कि वे सारे पुलिसकर्मी रात में थाने में ही मौजूद थे। दोषी ठहराए गए 9 पुलिसकर्मियों के नाम थे तत्कालीन इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर के बालाकृष्णन, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन, हेड कांस्टेबल ए समदुरई, कांस्टेबल एम मुत्तुराजा, कांस्टेबल एस चेल्लादुरई, कांस्टेबल एक्स थॉमस फ्रांसिस और कांस्टेबल एस वेलमुत्तु। इस केस में 10वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम था पल्लादुरई, मगर अगस्त 2020 में कोविड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बचे 9 पुलिस वालों को कोर्ट ने 23 मार्च 2026 को इस डबल मर्डर का दोषी करार दिया और 7 अप्रैल को उन सभी पुलिसकर्मियों को सजा सुना दी गई। कोर्ट के न्यायाधीश मुथु कुमारन ने सजा सुनाते समय यह टिप्पणी किया कि उम्र कैद इन पुलिस अधिकारियों के मन में डर पैदा करने के लिए नाकाफी था और कानून की रक्षा करने वालों द्वारा कानून हाथ में लेना अक्षम्य है। कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस केस की निगरानी बेंच खुद नहीं करती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। अदालत ने इसे ऐसा मामला बताया जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया और यह साफ तौर पर सत्ता के गलत इस्तेमाल को दर्शाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग सरकारी पैसे से वेतन लेते हैं वे अपने काम में गलती या हिंसा के लिए तनाव का बहाना नहीं बना सकते। अदालत ने यह भी माना कि इस केस में सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत सामने आए जो आम तौर पर ऐसे मामलों में नहीं मिलते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य में कई ईमानदार पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मामलों में सिर्फ उम्र कैद जैसी सजा से पुलिस के भीतर जरूरी डर पैदा नहीं होगा। अदालत ने इस मामले में इंस्पेक्टर श्रीधर समेत 9 दोषियों को बेहद सख्त सजा सुनाई है। सभी को डबल डेथ सेंटेंस यानी 2 बार फांसी की सजा दी गई है। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं में 1 साल से 7 साल तक की जेल और कुल मिलाकर करीब 76,38,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इंस्पेक्टर श्रीधर पर सबसे ज्यादा 24,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बाल कृष्ण पर 16,80,000 का जुर्माना लगाया गया। रघु गणेश पर 5,20,000 का और मुरुगन को 10,10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। साम दुरई को 5,60,000 और मुथु राजा को 3,20,000 जुर्माना लगाया गया। सेल्ला दुरई पर 14,40,000 का और थॉमस फ्रांसिस और वेल्लोमुथु पर 10,54,000 का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि यह जुर्माना की राशि जमा नहीं कराई गई तो इस जुर्माने को उन सभी की संपत्ति को बेचकर वसूला जाएगा। इतनी कड़ी सजा पुलिस वालों को अभी तक शायद सुनने को नहीं मिला है। शायद देश में पहली बार इतनी कड़ी सजा पुलिस वालों के लिए सुनाई गई हो। हालांकि पुलिस वालों द्वारा पिता पुत्र के ऊपर जो अत्याचार और बर्बरता किया गया, जिस तरीके से उसकी पिटाई करी गई, उसके लिए यही सजा उचित मानी जाती है। शायद देश के और पुलिस वालों पर इसका असर देखने को मिलेगा और पुलिस वाले आने वाले समय में ऐसी बर्बरता करने से बचने का प्रयास करेगी। समय बदल चुका है, पुलिस वालों को भी अपना रवैया बदलना होगा। पुलिस वालों को भी आम जनता की जान की कीमत को समझना होगा। मदुरै अदालत द्वारा दिया गया यह निर्णय आपको कैसा लगा? क्या मदुरै अदालत ने पुलिस वालों को इतनी बड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम किया? इस निर्णय की प्रशंसा की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।